मथुरा की प्राचीन भूमि में कृष्ण नाम का एक युवा और करिश्माई राजकुमार रहते थे। वह अपने ज्ञान, आकर्षण और एक दिव्य आभा के लिए जाने जाते थे जो उन्हें घेर लेती थी। श्री कृष्ण एक साधारण राजकुमार नहीं थे। वे भगवान विष्णु जी के अवतार थे, जो दुनिया में बदलाव लाने और संतुलन बनाए रखने के लिए आए थे। एक दिन जब श्री कृष्ण मथुरा की जीवंत सड़कों से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि लोगों के मन चिंताओं, भय और इच्छाओं से भरे हुए थे। उनके विचारों के भार ने उनके दिलों पर बोझ डाल दिया, उनकी खुशी में बाधा डाली और उन्हें परिपूर्ण जीवन जीने से रोक दिया। श्री कृष्ण जी ने मथुरा के लोगों के लिए गहरी करुणा महसूस की और उनकी मदद करने के लिए अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करने का फैसला किया। शहर के एक शांत कोने में श्री कृष्ण जी एक पवित्र पेड़ के नीचे बैठे और ध्यान की गहरी स्थिति में प्रवेश किया। जैसे जैसे उन्होंने अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया, एक कोमल चमक ने उन्हें घेर लिया और उनकी चेतना भौतिक दुनिया की सीमाओं से परे फैल गई। इस उन्नत अवस्था में श्री कृष्ण जी ने अपने आसपास के लोगों के मन को पढ़ने की क्षमता प्राप्त की। इस नई शक्ति के साथ श्री कृष्ण जी लोगों की पीड़ा के अंतर्निहित कारणों को समझने लगे। उन्होंने मार्गदर्शन के लिए मौन प्रार्थनाएं सुनी, अनकही आशंकाओं को देखा और उन अधूरी इच्छाओं के भार को महसूस किया जो उनकी आत्माओं पर बोझ डालती थीं। इस ज्ञान से लैस श्री कृष्ण मथुरा के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए निकले। एक एक करके श्री कृष्ण जी ने व्यक्तियों से संपर्क किया और उन्हें मार्गदर्शन दिया। उन्होंने ज्ञान के ऐसे शब्द बोले जो उनके दिलों से गुंजायमान थे, उनके गहरे भय और चिंताओं को संबोधित करते थे। अपनी दिव्य अंतर्दृष्टि के माध्यम से श्री कृष्ण जी ने उनके बाधाओं को दूर करने और उनके जीवन में स्पष्टता खोजने में मदद की। एक दिन श्री कृष्ण जी का सामना राधा नाम की एक युवती से हुआ, जिनका मन संदेह और असुरक्षा से भरा हुआ था। राधा जी एक प्रतिभाशाली कलाकार थीं, लेकिन उनमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास की कमी थी। श्री कृष्ण जी एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उनके पास गए और कहा, राधा, आपकी रचनाओं की सुंदरता केवल आपके ब्रश के स्ट्रोक में नहीं है, बल्कि उस जुनून में है जो आपकी कला को बढ़ावा देती है। अपने आप पर विश्वास करें और दुनिया आपके द्वारा बनाए गए जादू को देखेगी। राधा जी श्री कृष्ण जी के शब्दों से प्रभावित हुईं और नए आत्मविश्वास के साथ उन्होंने उत्कृष्ट कृतियों का निर्माण करना शुरू किया, जिन्होंने मथुरा में सभी के दिलों को मोहित कर लिया। मन को पढ़ने की अपनी क्षमता के माध्यम से श्री कृष्ण जी ने राधा जी के भीतर छिपी क्षमता को खोज दिया था, जिससे वह उस कलाकार के रूप में खिलने में सक्षम हो गई थी जो वह बनना चाहती थी। श्री कृष्ण जी के असाधारण उपहार की खबर पूरे शहर में फैल गई और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों ने उनका मार्गदर्शन मांगा। अपने व्यवसाय के दबावों से बोझिल एक परेशान व्यापारी को नैतिक प्रथाओं और संतुलन के महत्व पर श्री कृष्ण जी की सलाह से सांत्वना मिली। संचार के साथ संघर्ष कर रहे एक युवा जोड़े ने श्री कृष्ण जी के व्यावहारिक शब्दों के माध्यम से समझ और सहानुभूति की शक्ति की खोज की। जैसे जैसे श्री कृष्ण जी ने मन को पढ़ना और मार्गदर्शन देना जारी रखा, मथुरा में माहौल बदलने लगा। एक समय के बादलों से घिरे लोगों के मन स्पष्टता और उद्देश्य की किरणों में बदल गए। जो शहर कभी चिंता और कलह से भरा हुआ था, वह शांति और आनंद का स्वर्ग बन गया। हालांकि श्री कृष्ण जी का दिव्य उपहार एक जिम्मेदारी के साथ आया था। वे समझते थे कि वास्तविक सुख केवल बाहरी चुनौतियों का सामना करने से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उन्हें लोगों को उनके विचारों की सतह से परे जाने और उनकी आत्मा के गहरे सार से जुड़ने में मदद करने की आवश्यकता थी। श्री कृष्ण जी ने मथुरा के मध्य में सभाओं का आयोजन किया, जहां उन्होंने आंतरिक शांति और आत्मबोध के महत्व के बारे में बात की। उन्होंने ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से लोगों का मार्गदर्शन किया, उन्हें अपने मन के शोर को शांत करना और भीतर के आनंद के शाश्वत स्रोत से जुड़ना सिखाया। जैसे जैसे मथुरा के लोगों ने इन शिक्षाओं को अपनाया, एक गहरा परिवर्तन हुआ। यह शहर आध्यात्मिक जागृति का केंद्र बन गया और एक समय के परेशान मन अब एक शांत चमक के साथ विकिरण कर रहे थे। सड़कें, बच्चों की हंसी, समुदाय की गर्मजोशी
और खुद की गहरी समझ से आने वाली शांति से भरी हुई थीं। अंत में मथुरा में श्री कृष्ण जी का मिशन केवल मन को पढ़ने के बारे में नहीं था, बल्कि मन को उनकी वास्तविक क्षमता के प्रति जागृत करने के बारे में था। उन्होंने लोगों को दिखाया था कि खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि उनके अस्तित्व का एक आंतरिक हिस्सा है। अपने दिव्य ज्ञान और करुणा के माध्यम से श्री कृष्ण जी ने मथुरा के लोगों को मन की अराजकता से आत्मा की शांति की यात्रा पर ले गए थे, और इसलिए श्री कृष्ण और मथुरा शहर की कहानी एक किंवदंती बन गई, परिवर्तन की एक कालातीत कहानी और मानव आत्मा के उत्थान के लिए दिव्य मार्गदर्शन की शक्ति। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी ही और वीडियो आपको मिलती रहे। और हाँ, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर ही जाना।